दोस्तों नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा, न्यूरोथेरेपिस्ट कानपुर से। दोस्तों आप लोगों को आज एक बहुत ही काम की और बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। एक समस्या जो आज की तारीख में लगभग का बहुत से घरों में पाई जाती है। बहुत से महिलाएं, माताएं, बहनें और आजकल बच्चियां भी, और बहुत कम इन जेंट्स में भी होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। वो ये प्रॉब्लम है लो बीपी। लो बीपी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसको नॉर्मली बोला जाता है कि कमज़ोरी की वजह से आ गया है। लेकिन कई ताकत की दवाएं खाने के बाद, रेगुलर ओआरएस वगैरह पीने के बाद भी, या बाकी चीज़ें करने के बाद भी बीपी कुछ समय के लिए बढ़ता है, फिर उसी तरीके से हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि बॉडी, हमारे शरीर में जो पानी रोकने का सिस्टम है, वो पानी रोकने का सिस्टम कमज़ोर होता है, और गुर्दों से हमारे शरीर से ज़्यादा मात्रा में पानी निकल जाता है। उसके कारण से बहुत से मिनरल्स भी निकल जाते हैं, बहुत सा सोडियम भी निकल जाता है, जो कि शरीर में बीपी को मेंटेन करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय तक तो काम करता है। हम नमक भी ज़्यादा अगर खा लें तो भी कुछ समय तक काम करता है, लेकिन वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा बीपी मेंटेन नहीं हो पाता। बीपी अगर नॉर्मल रहेगा तो उससे शरीर में कमज़ोरी नहीं आएगी। उससे सारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन हैं, हमारे लीवर, गुर्दे, हमारा हार्ट, आंतें, दिमाग, सोचने समझने की क्षमता, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेंगी। क्योंकि खून ही एक ऐसा पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर, ऐसी चीज़ है हमारे अंदर जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल और बहुत से हार्मोन्स और सारी चीज़ें पूरे शरीर के हर अंग को जहाँ पे जो ज़रूरत होती है वो सप्लाई करती है। लेकिन अगर वो बीपी कम होगा तो यही चीज़ें सारी तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिससे धीरे धीरे करके अंग कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन भी कमज़ोर होते हैं, उसके दूसरी समस्याएं भी आ जाती हैं। जैसे महिलाओं में आज की तारीख में इनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी समस्या है। इनफर्टिलिटी की समस्या का एक सबसे बड़ा कारण भी लो बीपी है। उसका कारण ये होता है, आजकल बहुत से लोग अपने मन से ही कई दवाएं खाते हैं। दर्द की दवा, बहुत सी चोट लग गई दवा, बुखार की दवा, कहीं कुछ वो अपने आप खाते रहते हैं। तो बॉडी में जब ज़्यादा केमिकल चला जाता है, या ज़्यादा हमारे पास ये टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं शरीर के अंदर, उनको नहीं निकाल पाती है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। और शरीर उसको निकालने के लिए ज़्यादा पानी बाहर करता है, ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में सोडियम और कई मिनरल की कमी हो जाती है, और हमारा बीपी रेगुलर कम रहता है। रेगुलर बीपी कम रहना एक बहुत बड़ी समस्या है, जो एक आम समस्या एक तरह की हो गई है। तो इस आम समस्या को हमें पूरी तरीके से ख़त्म करना है, और ये हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। जिसको दीर्घकालीन बहुत समय से लो बीपी ही आ रहा है और उसको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, उसको दवाएं, ताकत की दवा या खाने पीने की चीज़ों को भी प्रॉपर करने के बाद भी उसका बीपी मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया उपाय हम आपको न्यूरोथेरेपी का बता रहे हैं। क्योंकि ये जो न्यूरोथेरेपी का जो तरीका है, ये टेक्निक है, जो ये एक्सीलेंट टेक्निक है, बहुत बढ़िया टेक्निक है। ये टेक्निक आपके जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा ग्लैंड है जो कि वासोप्रेसिन नाम का एक केमिकल बनाता है। वो वासोप्रेसिन हमारे शरीर से ज़्यादा पानी को बाहर जाने से रोकता है। जब ज़्यादा पानी जाने से रोकता है तो उसी से सोडियम, वाटर के साथ में मिनरल्स और बहुत सी चीज़ें, बहुत विटामिन्स हमारे शरीर में एक्सेस मात्रा में बाहर नहीं जा पाते। तो शरीर का बैलेंस बना रहता है, और बीपी हमारा धीरे धीरे करके नॉर्मल कंडीशन की तरफ जाने लगता है। इसको आपको रेगुलर करना है, ध्यान से करना है, पूरी तरीके से समझ लीजिए किस तरीके से करना है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और हम खुद आपको इस तरीके से बता रहे हैं, अगर आपके पास कोई व्यक्ति दूसरा करने वाला नहीं है, आपकी मदद नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें दोस्तों। उसका तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको सेल्फ अपने आप ही किस तरीके से ये न्यूरोथेरेपी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अब उसका टेक्निक आप समझ लीजिए। न्यूरोथेरेपी टेक्निक जो ये बताने जा रहे हैं, ये डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में वासोप्रेसिन जो केमिकल है, जो वो वासोप्रेसिन केमिकल की वजह से ही ये शरीर में प्रॉब्लम आती है। तो इस वासोप्रेसिन को अगर हम नॉर्मल कर लेते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ में भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए अब आपको ध्यान से समझ लीजिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमको करना क्या है,
हमें राइट हैंड में करना है, ये ध्यान रखिए। राइट हैंड में करना है, लेफ्ट हैंड में नहीं करना है, केवल राइट हैंड में करना है। करना किस तरीके से, वो टेक्निक आप समझ लें। देखिए, ये हमारा हाथ है राइट हैंड का। राइट हैंड में ये कोहनी है, कोहनी की ये हड्डी है, तो हड्डी के ऊपर प्रेशर ना देके उसके अंदर साइड में हमको प्रेशर देना है, इस तरीके से दबाना है, जिससे कि ये आपका ये प्रेशर दब जाए। ये यहाँ पे जो खून की नलियाँ हैं, जो नाड़ियाँ हैं, वो दबेंगी। ठीक, उसके बाद हमें कंधे के पास में, बिल्कुल पास में जाके इसको दबाना है। तो इसमें करना क्या, आपको 6 सेकंड दबाया, 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा पॉइंट कंधे के पास में, 1 2 3 4 5 6। फिर कोहनी के पास में 1 2 3 4 5 6। फिर कंधे के पास में 1 2 3 4 5 6। फिर कोहनी के पास में 1 2 3 4 5 6। फिर कंधे के पास में 1 2 3 4 5 6। फिर कोहनी के पास 1 2 3 4 5 6। फिर 1 2 3 4 5 6। मतलब कोहनी के पास में एक बार, फिर कंधे के पास में, ये 8 बार करना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार हो गया है। इसको 8 बार करना है और दिन में 1 बार ही कर लें, बहुत है। कभी भी कर लें, खाना खाने के तुरंत बाद ना करें और खाना खाने के तुरंत पहले ना करें, थोड़ा सा 1 घंटे का आगे पीछे गैप करके दें। इसके बाद आप नॉर्मली अपना जो भी भोजन कर रहे हैं वो करें, कोई ख़ास परहेज़ नहीं है, खाने पीने में थोड़ा हल्का ध्यान रखें और ये धीरे धीरे करके आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिना किसी दवा, बिना किसी मशीन के उपयोग के आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और ये इतनी बढ़िया वर्ल्ड क्लास टेक्निक है, इसको आप बिल्कुल बहुत ही ध्यान से, पूरे मन से करिए, क्योंकि ये ऐसी टेक्निक है जो देखने में लगेगा आपको कि ये इस तरीके से करने से बीपी कैसे बढ़ेगा, लेकिन हमने आपको इसका थोड़ा सा विज्ञान बताने का प्रयास किया। इसके पीछे काफ़ी लंबा विज्ञान है। तो ये विज्ञान जो है, ये विज्ञान ही हमको ये ज्ञान देता है कि हमें किस तरीके से इस टेक्निक को अपनाना है। तो न्यूरोथेरेपी टेक्निक को अगर आप ये अपनाएंगे तो आपका बीपी धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा। आपकी शरीर की समस्याएं, शरीर में कमजोरी होना, बहुत सी चीज़ें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं बीपी की वजह से, अगर इनफर्टिलिटी है बीपी की वजह से, अगर ब्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, या आपको नींद नहीं आती है, या बहुत ज़्यादा उलझन होती है उसकी समस्या, या बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा काम करने में बहुत थकान महसूस होती है बीपी की वजह से, अगर ये सब है कि लो बीपी है, तो लो बीपी के लिए रामबाण उपाय है। इसको करिए और अपनाइए और अपने इस न्यूरोथेरेपिस्ट दोस्त को याद रखिए। नमस्कार।